तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, उदयपुर का दौरा पीएम मोदी करेंगे। आपको बता दें कि आज शाम विशेष विमान से लेक सिटी पीएम पहुंचने वाले हैं। नए कृषि मंडी में पीएम की जनसभा का आयोजन होगा और शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और चुनाव से पहले उदयपुर में पीएम की बड़ी जनसभा होगी। 8 विधानसभा को आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी अहम हो जाता है। उदयपुर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव से पहले देखिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला राजस्थान का दौरा है, काफी महत्वपूर्ण। शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में देखिए आज लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। 8 विधानसभा को यहां पर साधने की कोशिश की जाएगी। तो शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित पीएम मोदी करने वाले हैं। सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और देखिए आज बड़ी जनसभा होनी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरेंगे। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए राजस्थान आते हैं तो जब भी बोलते हैं तो उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और साथ ही साथ आज विपक्ष पर भी जम करके हमलावर होंगे क्योंकि महज अब कुछ ही दिन बाकी है जब चुनाव होने हैं। और देखिए उससे पहले ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां अब और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही हैं। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि बागी बिगाड़ेंगे बीजेपी का गणित। बीजेपी के 2 बागी ठोक रहे हैं मैदान में ताल और बागियों ने प्रदेश नेतृत्व को 2 टूक जवाब दिया है। झुंझुनू विधानसभा से चुनावी मैदान में है राजेंद्र भांबू और बीजेपी से बगावत कर चुके हैं राजेंद्र भांबू। आपको बता दें कि पिलानी से चुनावी मैदान में है कैलाश चंद्र और नामांकन वापसी को लेकर के 2 टूक जवाब दिया है। जनता की टिकट पर चुनावी समर में उतरे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। झुंझुनू सीट से चुनाव देखिए राजेंद्र भांबू लड़ रहे हैं और अब यहां पर 2 टूक जवाब भी दिया गया है। बीजेपी से बगावत कर चुके हैं राजेंद्र भांबू। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी, जो बागी है वो बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते हैं, ये बड़ी अपडेट। और बीजेपी के 2 बागी अब देखिए मैदान में थाल जो है वो ठोक रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले ये जो बागी है वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णा सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, पिलानी से चुनावी मैदान में कैलाश चंद्र है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि यहां पर जितने भी बागी है वो अब चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू की 2 सीटों पर हैं वो बागी हैं, वो मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत है वो भी कर दी है। झुंझुनू सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा की टिकट मांग रहे राजेंद्र भांबू ने है वो निर्दलीय ताल ठोक दी है और अनगासर से उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। और उन्होंने जो प्रदेश नेतृत्व है उसको 2 टूक कहा है कि जनता की टिकट पर है वो मैदान में है और उसी के तहत वो जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं जो पिलानी विधानसभा रिजर्व सीट है वहां से चंद्र हैं वो भी टिकट की मांग कर रहे थे और उन्हें टिकट नहीं मिला, वो भाजपा ने है वो मैदान में उतारा है। तो जो निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश चंद्र है उन्होंने भी अपने अभियान की शुरुआत कर दी है और इन दोनों बागियों ने कहा है कि वो जनता की टिकट पर है, वो चुनावी समर में उतरे हैं। तो अब दोनों सीटों पर यहाँ पर भाजपा का गणित है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि बागी हैं वो पूरी तरीके से अपनी टाल ठोकते हुए और अब अपने प्रचार अभियान की शुरुआत है वो जनता के बीच उन्होंने जाकर कर दी है। तो ऐसे में इन दोनों सीटों पर अब बिल्कुल कृष्ण, प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज हो गया है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आ जाए। आपको बता दें कि आखिरी वक्त तक बागियों को मनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है और बीजेपी को अब तक 2 सीटों पर बड़ी राहत मिली है। बागी नामांकन वापस लेने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। जोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बांसवाड़ा से बीजेपी के बागी हकरू मैडा भी मान चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिरी वक्त तक देखिए यहाँ पर बागियों को मनाने की कोशिश लगातार जारी है और बीजेपी को अब 2 सीटों पर यह बड़ी राहत मिलती हुई नजर
नजर आ रही है, क्योंकि बागी नामांकन वापस लेने को अब तैयार हो चुके हैं। और जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें देखिए, ये देखा जा रहा है कि जो बागी है वो खिलाड़ी अब यहाँ पर कहीं न कहीं उतर रहे हैं। कई जगह पर देखिए अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है कि अब जो बागी है वो कहीं न कहीं अब यहाँ पर बड़ी संख्या में अब बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर खेल बिगड़ सकता है। इसको लेकर के अब बागी को मनाने की जो कवायद है वो और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। जोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो नामांकन वापस करने का आज आखिरी दिन है और देखें यहाँ पर मनाने की कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। हकरू मेड़ा जिन्होंने 3 दिन पहले ही एक निर्दलीय नामांकन भरा था, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, जिसके बाद ये बागी के रूप में सामने आए थे, आज इन्होंने वापस नामांकन ले लिया है। पूरी बात जानेंगे इनसे कि इन्होंने नामांकन क्यों लिया, किसके प्रेशर में लिया और किनका इनके पास कॉल आया। जी बताइए, आपने नामांकन वापस क्यों लिया और किसका कॉल आया आपके पास? हमें राष्ट्रीय नेतृत्व का भी फोन सभी आया, प्रदेश नेतृत्व का भी फोन आया, कहा है कि अभी, और हमारे जिलाध्यक्ष का बहुत प्रयास रहा, हमें संपर्क में जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष नया बना हूँ तो निश्चित रूप से मेरी भी इज्जत का सवाल है और 5 सीटें बांसवाड़ा जिले को जिताने हैं और 5 जिताने हैं तो निश्चित रूप से हमें जो परिवार में एक दूसरे का दरार नहीं पड़े उसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, ऐसी स्थिति को लेकर देखते हुए हमें इस फार्म को हमने विड्रॉ किया। तो अमित शाह का कॉल है, उन्होंने क्या बोला आपको? हमें राष्ट्रीय नेतृत्व में बात हुई है। तो जो आपने पहले आरोप लगाए थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आरोप तो कांग्रेस बिल्कुल बनवास है, उन्होंने लूटा है बांसवाड़ा जिले को। दोनों मंत्री भ्रष्ट हैं, अर्जुन सिंह बामणिया और महेंद्र सिंह मालविया ने दोनों बांसवाड़ा का अरबों रुपए का घोटाला किया। ईडी के माध्यम से हम जांच करेंगे सरकार हमारी बनने के बाद। धन सिंह के बारे में आप क्या बोलेंगे? धन सिंह जी मेरा भाई है, बड़ा भाई है, मैं उनके साथ में काम किया है और आगे भी हमसे मिलकर काम करेंगे। तो आपने उन पे आरोप लगाया था जमीन को? भाई हमारा है तो घर में परिवार में कुछ हो जाता है। आगे आप पार्टी को किस तरह से देखेंगे? पार्टी मेरी माँ है, उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे। यह हमारा कार्यकर्ता गांव का कार्यकर्ता तैयार है लड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की आवाज़ है कि पिछले बार जो घटना हुई है इसकी पुनः घटना आपसे नहीं हो, ये चिंता कार्यकर्ताओं के मन की। तो बांसवाड़ा विधानसभा की स्थिति इस बार? बांसवाड़ा विधानसभा 60 से 70,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जोधपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि रामेश्वर दाधीच ने वापस अपना नामांकन ले लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था और सीएम गहलोत के करीबी माने जाते हैं रामेश्वर दाधीच। साथ ही आपको बता दें कि सुरसागर से इन्होंने नामांकन भरा था, तो नामांकन यहां पर वापस रामेश्वर दाधीच ने ले लिया है। आपको बताया कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन भरा था और जोधपुर से यह बड़ी अपडेट है, सीएम गहलोत के करीबी रामेश्वर दाधीच माने जाते हैं और सुरसागर सीट से इन्होंने नामांकन भरा था, जो कि अब इन्होंने वापस ले लिया है। तो देखिए लगातार अब बागियों को मनाने की जो कवायद है और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और जिनको इस बार टिकट नहीं दिया है पार्टी ने, वो निर्दलीय देखिए चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर मनाने की कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और कई ऐसे जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन वापस लेते हुए भी दिख रहे हैं। सुरसागर विधानसभा क्षेत्र से मैंने नामांकन किया था और आज मैंने अपना नाम वापस विड्रॉ किया है। क्या कारण? कारण कुछ भी नहीं था, कारण जिन लोगों ने मुझे तो बहरोड में मुश्किल में कांग्रेस है। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव का इस्तीफा और समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बहरोड से कांग्रेस ने बस्तीराम को टिकट नहीं दिया था और बहरोड से कांग्रेस ने संजय यादव को टिकट दिया था। समर्थकों के साथ बैठक के बाद बस्तीराम यादव बोले हैं बहरोड विधायक को हराना उनकी प्राथमिकता है। तो देखिए अब यहां पर मुश्किल में कांग्रेस बहरोड में नजर आ रही है, क्योंकि बस्तीराम ने अपना इस्तीफा दे दिया है और बहरोड से संजय यादव को टिकट मिला था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए अब बहरोड में यहां पर कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो अब मुश्किल में पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बस्तीराम ने अपना इस्तीफा दे दिया है। क्या अपडेट?
जी, बहरोड विधानसभा क्षेत्र में यूं कहें पिछले 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी है वो गौण स्थिति में चली गई है, क्योंकि जैसे ही विधायक जो निर्दलीय विधायक जीत करके आए थे उसके बाद उन्हें सरकार को समर्थन देने के बाद जो सरकार के संगठन में जो काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया था और विधायक जो कि निर्दलीय थे सरकार को समर्थन दे रहे थे तो विधायक का प्राथमिकता मिल रही थी। कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा गाये बगाए हर वक्त आरोप लगाते गए हैं। बड़े नेता जब आए हैं मीटिंग में तब भी ये कहा गया था कि कांग्रेस नेताओं के काम नहीं हो रहे हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। इससे कांग्रेस का संगठन और स्थानीय लोगों पर जो कांग्रेस के पर विश्वास है वो कमजोर होता जा रहा है और उसी का नजारा अब देखने को मिला जब बस्तीराम यादव जो उनकी पत्नी फिलहाल प्रधान है, 20 साल तक वो प्रदेश सदस्य रहे हैं पीसीसी में, उन्हें नजरअंदाज करके संजय यादव को टिकट दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भंवर जितेंद्र सिंह जो वरिष्ठ नेता हैं उनके इशारे पर बहरोड में कांग्रेस को खत्म किया जा रहा है, उनको के खिलाफ काम किया जा रहा है, इसलिए वहां उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि यहाँ जो कांग्रेस है और विधायक वर्तमान में जो बलजीत यादव हैं उनको हराने के लिए अब एकजुट होने की बात की जा रही है। तो अब आज इन्होंने ये पूरा दावा किया गया है, अपने समर्थकों को बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी की सदस्यता इस्तीफा देने की घोषणा की है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आने वाले दिनों में अब चुनाव है और उससे पहले इस तरीके की जो घटनाएं वो निकल करके सामने आ रही है, ये कहीं न कहीं अब कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी हो सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। करौली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, छात्र से मारपीट को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ और शिक्षक ने छात्र से मारपीट की है। सामाजिक संस्था के सदस्यों ने यह प्रदर्शन किया है और कार्रवाई नहीं होने पर डीएम और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की अब यहां पर मांग की जा रही है। तो छात्र से मारपीट का ये पूरा मामला है, उसको लेकर के अब यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सामाजिक संस्था की तरफ से भी यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और कार्रवाई न होने पर डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आरोपी शिक्षक के खिलाफ अब यहां पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो छात्र से मारपीट की गई है और उसी को लेकर के अब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। करौली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर मारपीट की गई है छात्र से और शिक्षक ने छात्र से मारपीट की है। इसको लेकर के अब लोगों में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। सामाजिक संस्था के जो सदस्य हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया है और यहां पर अब देखिए कार्रवाई की मांग की जा रही है और कार्रवाई न होने पर यह कहा गया है कि डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अलवर जिले के तिजारा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी महंत बालकनाथ का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालकनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब गुर्जर समाज भी शामिल हो गया है। भिवाड़ी गुर्जर समाज की पंचायत में जाते समय बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ को गुर्जर समाज के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। गुर्जर समाज के लोगों ने असपा प्रत्याशी उद्यमी पोशवाल जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी बालकनाथ के समर्थन में पंचायत करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सामने असपा प्रत्याशी उद्यमी पोशवाल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो भिवाड़ी में देखिए बाबा के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन और विरोध भी देखने को मिला है। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, गुर्जर समाज ने यहां पर विरोध किया है और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी ये यहां पर नारे भी लगाए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, जैसे ही यहां पर बाबा पहुंचे तो गुर्जर समाज में रोष देखने को मिला है और अब बाबा बालकनाथ का यहां पर विरोध किया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर गुर्जर समाज के लोग पहुंचते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार ये यहां पर नारे लोग लगाते हुए दिखे। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा से बागी होकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोकने वाली आशा मीणा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने व आशा मीणा की जूतियां सर पर रखने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो एक चुनावी सभा का बताया जा रहा है।
बिना बात भ्रम फैला हुआ है, विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। आप विरोधी के चक्कर में मत आओ, उस चौकी से बाहर निकलो। मैं सार्वजनिक रूप से तुझसे प्रार्थना करूंगा और कोई गलती होगी तो माफी मांगूंगा कि आप कार्यकर्ताओं के साथ लगे, पार्टी के साथ लगे। जो कमल का फूल जीवन भर रखेगा उसका डंका बजेगा। मैं 2 बार बिना कमल के फूल लड़ चुका हूं, दोनों बार हार गया ना। तो बीकानेर के देशनोक में वोटरों को रिझाने के लिए वोट के बदले नोट देने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद देशनोक पुलिस थाने में शिकायत भी दे दी गई है, जिसकी जांच अब पुलिस करने में जुटी हुई है। विमला कंवर ने थाने में परिवाद देकर आरोप लगाया है कि बुधवार दोपहर को मोहल्ले में एक व्यक्ति ने खुद को देशनोक नगर पालिका का कर्मचारी बताया। यह व्यक्ति बिना अनुमति घर घर जाकर के महिलाओं के मोबाइल नंबर मांग रहा था। महिलाओं ने मोबाइल नंबर मांगने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे तो आपको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। यह लोग घर घर घूमकर खुलेआम वोट के बदले नोट का प्रलोभन देकर के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और विशेष दिव्यांग मतदाता अब घर बैठे ही अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि विशेष दिव्यांग और अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वोट फ्रॉम होम को लेकर के जिले में 12D फॉर्म भरवा करके BLO द्वारा स्वीकृति ली गई है। इस पहल के तहत जिले के 2208 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है। वोट फ्रॉम होम को लेकर के मिले आवेदनों के बाद जिला निर्वाचन इकाई द्वारा वोटिंग करवाने को लेकर के तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ये निर्देश प्राप्त हुए थे हमें कि जितने भी 80+ के जो लोग हैं, आयु के मतदाता हैं या दिव्यांग मतदाता हैं, उनको फॉर्म नंबर 12D बांटा जाए। हमने सभी से उनसे संपर्क किया और उसके बाद जिन्होंने होम वोटिंग के लिए चूज़ किया उसमें 2208 लोग हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने होम वोटिंग के लिए अपना एक बताया है कि हम गिरावट आई है। सब्जियों के दामों में आई गिरावट से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ माह से लगातार सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे लोगों के घरों का बजट बिगड़ा हुआ था। अभी अधिकतम सब्जियां 20 से 30 रुपए किलो बिक रही है। सब्जी विक्रेताओं का ये कहना है कि आने वाले समय में सब्जियों की आवक बढ़ाने एवं मांग कम होने से दामों में गिरावट आने की उम्मीद है। मार्केट में माल बिक भी नहीं रहा वैसे, तो खाने वाले की और कोचिंग संस्थाएं भी थोड़ा कम उठा रही है माल, इसलिए माल की आवक ज़्यादा है। अभी बैंगन क्या रेट चल रहे होंगे? 5 रुपये किलो। लौकी? लौकी 5-6 रुपये किलो। और अदर सब्जियों की क्या स्थिति है? सबकी स्थिति बेकार है अभी, मतलब रेट एकदम डाउन आ गए? हाँ, मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म हो रहा है। तो अलवर जिले में 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले 4 दोषी को जिले के विशिष्ट न्यायाधीश ने पॉक्सो अधिनियम के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही दोषियों पर 1,04,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि 2021 में पीड़िता की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर उन्हें अदालत में पेश किया। बाहर भी खड्डे में ले जाकर, जंगल में ले जाकर उनके साथ में बलात्कार किया। आरोपीगण को अदालत श्रीमान द्वारा आजीवन कारावास प्राकृतिक मृत्यु तक के लिए दंडादेश पारित किया गया है। आरोपीगण को 20-20 हजार रुपये के जुर्माने व अन्य धाराओं में कुल मिलाकर 1,04,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। तो 8 नवंबर की रात सीमा पार से हुई फायरिंग में घायल फायरिंग का बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। बीएसएफ जवान की मौत हो गई है। सीमा पार से हुई सरहद के उस पार से बीती रात भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा सेक्टर के रामगढ़ सब सेक्टर और जम्मू के अर्निया सेक्टर में बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाते हुए अकारण फायरिंग की थी, जिसका बीएसएफ जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा की गई फायरिंग में रामगढ़ सब
सेक्टर में एक बीएसएफ जवान घायल हो गया। उसे पहले इलाज के लिए रामगढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद घायल जवान को जम्मू रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान रेंजरों द्वारा बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाने के बाद रिहायशी इलाकों पर भी गोलीबारी की गई है और मोटार शेल दागे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा के रामगढ़ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर फायरिंग के बाद बीएसएफ द्वारा पूरे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस द्वारा भी बॉर्डर इलाके की गश्त की जा रही है। तो बालोतरा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। एसडीएम ऑफिस के बाहर हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापसी अब देखिए यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी को आज बड़ी राहत मिली है। बीजेपी के महेश बी चौहान ने नामांकन वापस ले लिया है। बालोतरा से ये बड़ी जानकारी। एसडीएम ऑफिस के बाहर अब हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि देखिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अब अपना नामांकन वापस लेते हुए दिख रहे हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के महेश चौहान ने देखिए अपना नामांकन वापस ले लिया है और आज अंतिम दिन है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और हलचल एसडीएम ऑफिस के बाहर और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। तो निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा जो नामांकन है देखिए वो वापस अब लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। लगातार मनाने का भी दौर यहां पर देखा गया और बीजेपी के महेश चौहान ने नामांकन वापस लिया है। तो राजपाल सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीर। आपकी सरकार में भी काम करने का मौका मिला और माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार में भी काम करने का मौका मिला। इन 33 सालों में 1990 से लेकर 2030 तक जितनी मेरी क्षमता थी उस क्षमता के आधार पर मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता और राजस्थान की जनता की सेवा करने की कोशिश की। आपको जानकारी होगी कि जब अर्जुन शेखावत साहब की सरकार में मेरे पास कई विभाग हुआ करते थे, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी हुआ करता था। आपका प्लान खत्म हो गया है, आपका प्लान की जगह नीति आयोग आ गया है। तो उनका राजस्थान के विकास का और प्रदेश के विकास का और देश के विकास का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट मॉडल था वो प्लान के नाम था। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के आयोजना मंत्री बनते हुए मैंने जो पंचवर्षीय योजना राजस्थान की बनाई वो हिंदुस्तान के इतिहास में, प्राण इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि दर की योजना बनाने का सौभाग्य भी मुझे मिला। आपको ध्यान है वसुंधरा जी के राज में यूडीएफ मंत्री के रूप में आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एलईडी लाइट किसी प्रदेश में आई, तो एलईडी लाइट मेरे कार्यकाल में मुझे लाने का राजस्थान की जनता को सौभाग्य मिला। अन्नपूर्णा योजना के बारे में आप जानते हैं, अन्नपूर्णा योजना को कंसीव करने की मैंने कोशिश की, अन्नपूर्णा योजना को हमने शुरू किया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात के लिए लोग कहा करते थे कि संभव नहीं है। मुझे मेरे राजनीतिक मित्रों ने भी कहा, फिर मैंने कहा कि कोई कोशिश कभी नहीं होगी तो कभी कोई काम नहीं होगा। आज मुझे खुशी है कि डोर टू डोर कलेक्शन राजस्थान के अंदर बहुत बखूबी के साथ चल रहा है। राजस्थान में मुझे 5 स्मार्ट सिटी लाने का भी सौभाग्य मिला। राजस्थान के सारे जिलों को अमृत योजना में शामिल करने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे द्रव्यवती नदी के काम पर काम करने का सौभाग्य मिला। मुझे एलिवेटेड रोड पे काम करने का सौभाग्य मिला और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पंचवर्षीय योजना बनाने के बाद, उस पंचवर्षीय योजना के कन्वर्जन के बाद राजस्थान जिसे बीमारू राज्य के रूप में माना जाता था, तो भैरव सिंह शेखावत साहब के टाइम में राजस्थान को बीमारू की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। इस बार मैं चुनाव फिलहाल हारा हुआ हूं, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में मुझे शामिल नहीं किया गया। जैसा कि मैं लगातार मेरी सबसे बड़ी एसेट राजनीतिक जीवन में 2 ही रही है। एक तो मैं जब राजनीति के क्षेत्र में गया तो मेरे परिवार। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। हरी कांग्रेस भी कर रही है, एक एक पार्टी के बागियों तक पहुंचने की तैयारी है। पर पार्टी के अंदर काम करने वाले, बल्कि कहिए कि एक तरीके से एक बरोबर बहुत से कई लोग होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है तो पर्चा भर देते हैं। वो हमारे ही पार्टी के अपने मित्र हैं। तो सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, मुकुल वासनिक जी भी यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ प्रभारी भी रहे हैं।
वो भी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, अध्यक्ष जी और रंधावा जी भी बात कर रहे हैं। कल तक है विड्रॉल का। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी बागी हैं। बीजेपी के एक समय सबसे भरोसेमंद रहे यूनिस खान से लेकर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और चित्तौड़गढ़ से वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह बागी हैं। वहीं कामा से पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंगला भी मैदान में आ चुके हैं। हालांकि ये तो कुछ ही नाम है, ये लिस्ट अभी बहुत लंबी है। वहीं ऐसी ही परिस्थितियां कांग्रेस के सामने भी हैं। लूणकरणसर से पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, नागौर से पूर्व मंत्री रहमान समेत शाहपुरा से वर्तमान विधायक आलोक, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मौजूदा विधायक जोहरीलाल मीणा भी कांग्रेस से बगावत करके मैदान में आ चुके हैं।